नमस्ते सर। वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि धार्मिक कट्टरता बहुत दिखाई दे रही है। चूँकि मेरा जन्म एक धर्मविशेष में हुआ है और इसके कारण मेरी एक धार्मिक पहचान भी है, और इस पहचान के कारण जो एक दूसरा धर्म विशेष है उसकी धार्मिक जो कट्टरता है उसके कारण मैं अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता हूँ। तो इससे जुड़े मेरे दो प्रश्न हैं। पहला ये है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए यदि किसी संगठन के एक सदस्य के रूप में यदि काम करता हूँ तो वो कहाँ तक सही है, और दूसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान में ये जो धार्मिक कट्टरता है इसका हम आध्यात्मिक दृष्टि से कैसे इसका सामना करें या किस प्रकार से इसको दूर करें हम। धार्मिक कट्टरता से आशय क्या होता है हमारा? धर्म का मतलब तो होता है स्वयं को जानना, जीवन को जानना और जानकर समझना कि जीना कैसे है। ठीक? अपने अंधेरे को, भ्रम को, बंधनों को पहचानना और इस तरह जीना कि अंधेरा रोशन हो जाए, बंधन ढीले हो जाएं, मन मुक्ति की ओर बढ़े। ये धर्म है। अगर ये धर्म की मूल और एकदम सीधी साधी परिभाषा है तो ये धार्मिक कट्टरता क्या चीज़ होती है? जैसे कि कट्टरता धार्मिक हो सकती है। ये बात हुई धर्म के बारे में। अब कट्टरता की क्या परिभाषा है? कट्टर माने क्या? कट्टर माने यदि वो जो पूरी तरह से धर्मनिष्ठ है, धर्म को ही समर्पित है, तब तो कट्टर होने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि धर्म माने क्या? धर्म माने वो जो जीने का सबसे सही तरीका है, जो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में ध्यान रखना चाहिए। सो धर्म है। अगर कट्टरता का मतलब है धर्म को पकड़कर चलना, धर्म से चिपक कर चलना, तब तो कट्टरता में कोई बुराई ही नहीं है। लेकिन अगर कट्टरता का कुछ और ही मतलब है तो वो धार्मिक नहीं हो सकती। तो जब आप कहते हो धार्मिक कट्टरता, तो इन दो शब्दों में से जोर किस पर है? इन दो शब्दों में से केंद्रीय कौन है? इन दो में से हाइलाइटेड कौन है? यदि धार्मिक तो कोई समस्या नहीं, फिर उसको कट्टरता बोलो, बिगॉटरी बोलो, फंडामेंटलिज्म बोलो, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर धार्मिक कट्टरता में मूल है, केंद्रीय है कट्टरता, और धर्म उसके साथ बस एक दुम की तरह, एक पुछल्ले की तरह जोड़ दिया गया है, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर तो इसका मतलब है कि जीवन का केंद्र होना चाहिए था धर्म को, और केंद्र बना दिया कट्टरता को। मैं बात को सुलझा पा रहा हूं या और उलझ गई? जगह बना दीजिए थोड़ी, खड़े हैं लोग, बैठ जाएं, जल्दी जल्दी से बैठ जाइए। तो जब हम कहते हैं धार्मिक कट्टरता, तो हम किसको प्रमुख मान रहे हैं, धर्म को या कट्टरता को? अगर धार्मिक कट्टरता कहते हुए कोई धर्म को प्रमुख रख रहा है तो कोई बुराई नहीं हो गई ना, क्योंकि धार्मिक तो जो भी चीज होगी अच्छी होगी। धार्मिक कर्म अच्छा होगा, धार्मिक संबंध अच्छा होगा, धार्मिक संवाद अच्छा होगा। कुछ करें ना करें,
अगर करना या अकरना धार्मिक है तो अच्छा ही होगा। जो कुछ भी धर्म के केंद्र से हो रहा है वो शुभ ही होगा। तो धार्मिक कट्टरता में भी अगर वास्तव में केंद्र पर धर्म ही बैठा है तो बहुत अच्छी बात है धार्मिक कट्टरता। अगर आपकी कट्टरता या जो भी है उसके केंद्र में सचमुच धर्म बैठा है तो कोई आपत्ति नहीं। फिर तो हम ये तक कह सकते हैं कि हमारे ज्ञानी और ऋषि और संत भी कट्टर ही थे, कोई समस्या नहीं, अगर कट्टरता के केंद्र में बैठा हो धर्म। लेकिन जब हम कहें धार्मिक कट्टरता और उसके केंद्र में बैठी हो कट्टरता और धर्म उसके साथ बस यूं ही जुड़ा हुआ हो एक सेवक की तरह, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर आदमी कट्टर है और अपनी कट्टरता की चाकरी में उसने लगा रखा है धर्म को। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। एक बात है कि मैं धार्मिक हूं और मैं इतने हठ से धार्मिक हूं, इसको धृति बोलते हैं। मैं इतने हठ से धार्मिक हूं, मैं इतने प्रेम से, इतनी जिद से, इतने संकल्प से धार्मिक हूं कि मुझे धर्म से मेरे कोई डिगा नहीं सकता। तो इसको तो हम कह देंगे धार्मिक कट्टरता। अगर ये है आपकी कट्टरता तो बहुत अच्छी बात है। इसके केंद्र में क्या बैठा है? हम बहुत बातें दोहराएंगे, जरूरी है दोहराना, क्योंकि एक बार में कई बार नहीं पकड़ते हम। तो धार्मिक कट्टरता के केंद्र में अगर सचमुच धर्म बैठा है तो बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हैं जीवन में आप कुछ भी कर रहे हो उसके केंद्र में अगर धर्म बैठा है तो वो ठीक ही होगा, वो ठीक लगे चाहे ना लगे। लेकिन आपकी धार्मिक कट्टरता के केंद्र में अगर कट्टरता बैठी है और कट्टरता को किसी तरीके से जायज ठहराने के लिए, उसे वैध बनाने के लिए, उसे नैतिक एक चेहरा देने के लिए आपने उस पर धार्मिकता डाल दी है तो बड़ी गड़बड़ हो गई ना। अब आमतौर पर जो धार्मिक रूप से कट्टर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? क्या वो सचमुच धार्मिक होते हैं? अगर वो सचमुच धार्मिक है तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं, बल्कि शुभ है ये बात। लेकिन अगर वो कट्टर हैं और कट्टरता के ऊपर बस धार्मिकता का आवरण चढ़ा रखा है तो ये बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि ऐसी कट्टरता अहंकार मात्र है, व्यक्तिगत अहंकार। मैं श्रेष्ठ हूं, मेरा जीवन श्रेष्ठ है, मेरी बातें श्रेष्ठ है, मेरे विचार श्रेष्ठ है, मैं सबसे आगे रहूंगा, मैंने कुछ बोला है तो ठीक ही होगा, मेरा सब कुछ श्रेष्ठ है, मेरा चेहरा सबसे अच्छा है। तो मेरा धर्म भी सबसे श्रेष्ठ है। धर्म नहीं सबसे श्रेष्ठ है, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो मेरा है। यह हुआ कट्टरता को केंद्र पर रखना। कट्टरता केंद्र पर है और वो अपने आप से संबंधित जो कुछ है उसको श्रेष्ठ ही बोले जा रही है। मेरे बच्चे सबसे श्रेष्ठ हैं, भले ही दिखाई देता हो कि स्कूल में बिल्कुल फिसड्डी हैं, लेकिन फिर भी कहना यही है कि मेरे बच्चे, उनसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? मेरे दादाजी, अरे उनको पूरा प्रदेश जानता था, बड़े बड़े ज्ञानी और सेठ और नेता उनके दरवाजे पे आया करते थे खड़े होने। और ये बात हमेशा करी जाती है दादाओं परदादाओं के बारे में, क्योंकि जब दादा परदादा का समय आ जाता है तो इस बात की जांच पड़ताल करने का कोई तरीका बचता नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। अतीत को गौरवान्वित करना बड़ी सुरक्षित चाल होती है, क्योंकि कोई पीछे जाकर के जांच तो सकता नहीं ना कि तुम्हारे परदादा जी की हकीकत क्या थी। और बात यह भी नहीं है कि परदादा जी से बहुत प्रेम है या सम्मान है, मेरे परदादा है ना,
मेरे पूर्वज हैं तो उन्हें श्रेष्ठ होना ही होगा, क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं। कल तक मैं एक प्रांत में रहता था, उस प्रांत से अच्छा कौन हो सकता है। आज मैं दूसरे प्रांत हूं, उससे अच्छा कौन हो सकता है। कल तक मुझे एक ब्रांड पसंद था, वो श्रेष्ठतम था, उसके लिए मैं भिड़ जाता था लोगों से। आज मुझे दूसरा ब्रांड पसंद है, आज वो श्रेष्ठतम हो गया, उसके लिए मैं भिड़ जाऊंगा। बात इसकी नहीं है कि पहला ब्रांड बेहतर था या दूसरा ब्रांड बेहतर है, बात इसकी है कि मेरा ब्रांड है ना। तो वैसे ही मेरे पूर्वज, मेरा देश और मेरा धर्म, धर्म से कोई लेना देना नहीं। पूछो तो इन्होंने 4 धार्मिक किताबें ना पढ़ रखी हो, मेरा है तो इसलिए श्रेष्ठ है। यही व्यक्ति अगर किसी कारण से धर्म परिवर्तन कर ले तो जो अगला धर्म होगा वो श्रेष्ठ हो जाएगा, फिर जो पिछले वाले थे उनको मारना शुरू कर देगा। ये जब तक एक मोहल्ले में है, ये उस मोहल्ले के दबंग गैंग का हिस्सा होगा, और जब दूसरे मोहल्ले में चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं कि वो अपने पिछले मोहल्ले वालों को ही पीटना शुरू कर दे। कुछ आ रही बात समझ में? ये व्यक्ति किसी देश का हिस्सा हो, उस देश का किसी वजह से दुर्भाग्यवश बंटवारा हो जाए, तो पहले जिन शहरों को अपना बोलता था, आज बोलेगा कि इन शहरों पर बम गिरा दो। बात इसकी नहीं है कि वो शहर अच्छे से बुरे हो गए, बस वो शहर पहले मेरे थे, अब मेरे नहीं रहे। कुछ भी दुनिया में ना अच्छा है ना बुरा है, अहंकार के लिए बस अपना और पराया है। अच्छे और बुरे को देखने की तो तमीज उसे होती ही नहीं, और अच्छे और बुरे को वाकई जानने के लिए एक निष्पक्षता चाहिए, एक तटस्थता चाहिए। वो निष्पक्षता अहंकार के लिए संभव ही नहीं है। अच्छा और बुरा वास्तव में शुभ और अशुभ का पर्याय होगा ना, सार और असार का पर्याय होगा ना, अच्छा और बुरा सत और असत का पर्याय होगा ना। सार और असार का भेद जानने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले विवेक। अच्छे और बुरे का अंतर जानने को ही विवेक कहते हैं। साधारण भाषा में उसे अच्छा बुरा कह देते हैं, अध्यात्म की भाषा में उसे सत और असत बोल देंगे, सार और असार बोल देंगे, शुभ अशुभ बोल देंगे। वो जानने के लिए विवेक चाहिए, और विवेक अहंकार के पास होता नहीं, तो अच्छे और बुरे का भेद वो जान सकता नहीं। लेकिन फिर भी वो यही बोलता रहता है कि मेरा सब कुछ अच्छा है और उसका अच्छा नहीं है। तो वो कैसे बोल देता है? जब वो वास्तव में जानता ही नहीं है कि क्या अच्छा क्या बुरा, तो वो बोल कैसे देता है? वो किसको श्रेष्ठ और किसको हीन जान कैसे लेता है? वो कुछ नहीं जानता, उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। अहंकार को जब फैसला करना हो क्या ऊंचा है क्या नीचा, क्या अच्छा क्या बुरा, उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। उसे बस यह देखना होता है क्या मेरा है क्या नहीं। उसके सामने आप रख देंगे ये रखा है और ये रखा है, बताओ इसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या ऊंचा है क्या नीचा है, क्या श्रेष्ठ है क्या हीन है। वो इनके पास जाकर के जांच पड़ताल करने का श्रम करेगा ही नहीं। उसे कुछ नहीं करना, वो कुछ नहीं जानना चाहता। वो बस ये पूछेगा ये बता दो इन दोनों में से मेरा कौन सा है। जो मेरा है वो ऊंचा है, जो मेरा नहीं है वो नीचा है। बात खत्म, बात खत्म। उसे कुछ नहीं जानना। यह है कट्टरता जो धार्मिक चेहरा पहनकर बैठ जाती है। कट्टर आदमी सिर्फ अपने धर्म को ही ऊंचा नहीं बोलेगा, उसके हिसाब से उसका 25 साल पुराना स्कूटर भी आज के जंबो जेट से बेहतर है। यह बात तो हो सकता है खुल के ना बोल पाए, लोग भद्द पीट देंगे,
पर दिल ही दिल में वो जानता है अच्छे से कि बजाज मेरा 25 साल पुराना बोइंग पे भारी पड़ रहा है, उसको पूरा भरोसा है। उसके पास वो आंखें ही नहीं कि जरा दूर होकर, जरा निष्पक्ष निरपेक्ष होकर पूछ पाए कि सचमुच क्या अच्छा होता है, क्या बुरा, और सचमुच क्या अच्छा है क्या बुरा, इसी को जानने को धर्म कहते हैं। तो वो कट्टरता जो अहंकार केंद्रित है कभी धार्मिक हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। तो धार्मिक कट्टरता का एक ही वाजिब अर्थ हो सकता है कि कोई धार्मिक है और अपने धर्म पर अडिग है, तब हमें धार्मिक कट्टरता से कोई समस्या नहीं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। लेकिन 99% मामलों में जिसको हम धार्मिक कट्टरता बोलते हैं उसमें कट्टरता खूब होती है, धर्म बिल्कुल नहीं होता। और धर्म होता भी है तो हमने कहा दुम की तरह होता है। कट्टरता के पास 100 दुमें होती हैं और सबको हिलाती रहती है, उनमें से एक दुम का नाम है धर्म। क्योंकि कट्टर आदमी, हमने कहा, उसके लिए सिर्फ उसका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसका पुराना बजाज भी सर्वश्रेष्ठ है। उससे पूछो कुछ भी उसके बारे में, कहेगा हाँ अभी परदादा जी मेरे, हाँ सबसे ऊंचे वही थे। गांव, अरे हमारे गांव से बेहतर कोई गांव है? स्विट्जरलैंड में ऐसा गांव नहीं मिलेगा। यह अलग बात है कि उसके गांव में हर 5वें साल प्लेग फैलता है, इतना गंदा है। यहां कट्टरता है जो अपनी हर चीज को ऊपर रखना चाहती है क्योंकि वो अपनी है, अपनी है, मेरा। उसे धर्म से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। उसके लिए एक ही चीज मायने रखती है, मैं। तो फिर वो धर्म के साथ भी जबरदस्त खिलवाड़ करता है। वो धर्म को, हमने कहा, अपने सेवक की तरह इस्तेमाल करता है। वो धर्म का भी जानबूझकर विकृत अर्थ करता है ताकि धर्म भी उसकी मान्यताओं पर, उसके अहंकार पर खरा उतर सके। वो ये नहीं कहता मैं धर्म पर चलूंगा, वो कहता है धर्म मेरे अनुसार चले। ये है सामान्य कट्टरता। ये कट्टरता धार्मिक कहां से हो गई? ये तो धर्म को भी, हम कह रहे हैं, अपना नौकर बनाकर रखती है। आप देख नहीं रहे हैं धर्म के नाम पर कैसा कैसा दुष्प्रचार होता है? लोग पुराने श्लोक उठा लेते हैं और उनके ऐसे अर्थ कर रहे हैं जिनका श्लोक से कोई संबंध ही नहीं। संस्कृत ज्यादातर लोगों को आती नहीं। तो आज की जो मान्यता है, आज की मान्यता को सही साबित करने के लिए पुराने श्लोकों का विकृत अर्थ किया जाता है। यह है कट्टरता जो धर्म को अपनी दुम की तरह इस्तेमाल करती है। इस आदमी को धर्म भी प्यारा नहीं है, इस आदमी को जीवन में कुछ भी प्यारा नहीं है। इसको सिर्फ एक चीज प्यारी है, क्या? अहंकार, मैं। धर्म के भी जो हिस्से इसके मैं पर आघात करते हैं, ये उन हिस्सों को त्याग देता है। अब इससे बड़ी रोचक स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि धर्म का तो पूरा का पूरा काम ही है मैं पर आघात करना। और एक कट्टर आदमी धर्म को इस्तेमाल करना चाहता है अपने नौकर की तरह, जबकि धर्म अगर आपके जीवन में होगा तो आपके मालिक की तरह होगा, आपके नौकर की तरह नहीं हो सकता। लेकिन इस आदमी को धर्म को अपने नौकर की तरह रखना है। मालिक है अहंकार और नौकर है धर्म। तो फिर ये धर्म के साथ भी क्या करेगा? निश्चित रूप से वो सिर्फ कुछ हिस्सों को ही नहीं खराब करेगा धर्म के, वो धर्म को पूरा का ही पूरा तोड़ मरोड़ देता है। वही हो रहा है। गीता का उल्टा अर्थ कर देगा और जितनी भी धाराओं के जितने भी ग्रंथ हैं उनके उल्टे पुल्टे अर्थ किए जाएंगे, या उसमें से सिर्फ चुन चुन करके वो बातें उठाई जाएंगी जो अपने आज के अहंकार को अनुकूल पड़ती हों। बाकी सब बातों को पीछे छोड़ दिया जाएगा।
जो चीज कभी हुई ही नहीं उसको प्रचारित किया जाएगा, जो बातें सचमुच हुई उनको दबा दिया जाएगा। उनको क्यों दबा दोगे? उनको दबा इसलिए दोगे क्योंकि जो पुराने ऊंचे लोग थे जिनसे धर्म की धाराएं बहीं, उन्होंने तुम्हारी आज की मान्यताओं के अनुसार तो जीवन जिया नहीं कभी। लेकिन तुम्हारे लिए सत्य सर्वोपरि नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मान्यता, तुम्हारा रिवाज वो सर्वोपरि है। तो तुम क्या करते हो फिर? तुम वो पुराने लोगों की भी फिर झूठी कहानियां, झूठा इतिहास लिखते हो, कहते हो वो बिल्कुल वैसे ही जी रहे थे जैसा आज हम चाहते हैं कि वो जिएं। फिर वो सचमुच कैसे थे, इस बात को छुपाने की पूरी कोशिश की जाती है। समझ में आ रही है बात? आज ही कहीं पढ़ रहा था, किसी ने फॉरवर्ड करा कि ये देखिए ये अब आजकल ये प्रचार चल रहा है, तो उसमें वो समझा रहे थे कि कृष्ण ने गोपियों के कपड़े इसलिए चुराए थे ताकि समाज में संस्कृति का पतन ना हो। कैसे? बोले ये गोपियां गड़बड़ कर रही थी ना, खुले में नहा रही थी, खुले में नहा रही थी। अब कृष्ण तो चलिए सदाचारी व्यक्ति हैं, पर कोई लुच्चा लफंगा गुंडा आ जाता तो, और खुले में नहा रही हैं सब, और कपड़े अपने अलग रख दिए हैं और सब घुसी हुई हैं सरोवर में नग्न। तो कृष्ण ने उनको सबक देने के लिए उनके चुराए कि देखो महिलाओं, सुशील सदाचारी सावित्री रहो, ये खुले में नहाना बिल्कुल ठीक नहीं है। यह है कट्टरता जो धर्म को अपने सेवक की तरह इस्तेमाल करती है। किन्हीं कारणों से इतिहास की धारा में चलते चलते और बहुत सारे प्रभाव सोख करके और बहुत सारी ठोकरें खा करके और बहुत दूषित हो करके आज आपकी एक संस्कृति बन गई है, और आप चाहते हो कि उसी संस्कृति को सत्य मान लिया जाए। तो पुरानी भी जितनी बातें हैं उन सब बातों को आप उसी संस्कृति के सांचे में ढाल रहे हो। यह है कट्टरता जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो धार्मिक कट्टरता क्या है इसमें? वास्तव में धार्मिक रूप से कट्टर तो वो व्यक्ति हुए जिन्होंने सच्चाई को पूरा जीवन समर्पित कर दिया, कई बार जान भी दे दी, उनको कहो कि वो कट्टर थे। एक दफे मैंने फंडामेंटलिस्ट शब्द पर बोला, मैंने कहा बहुत प्यारा शब्द है ना, फंडामेंटल माने मूल, बुनियादी, उसमें क्या बुराई हो सकती है? अगर आप वाकई अपना जीवन मूल से संबंधित होकर जी रहे हैं तो आपका जीवन बहुत हरा भरा रहेगा। ठीक वैसे जैसे जो वृक्ष अपने मूल से जुड़ा हुआ रहता है वो हरा भरा रहता है ना। तो फंडामेंटलिस्ट होना गलत कैसे हो सकता है? लेकिन आप जिनको आज बोलते हो फंडामेंटलिस्ट, वो फंडामेंटलिस्ट है ही नहीं, क्योंकि उनको वास्तव में धर्म के फंडामेंटल्स से, माने मूल बातों से, माने मूल सिद्धांतों से, माने मूल सरोकारों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनको तो बस झंडा ऊंचा रहे, हमारा जो भी झंडा हमारा ही सबसे ऊंचा रहेगा। मेरा हरा झंडा हो, मेरा पीला झंडा हो, मेरा सफेद झंडा हो, मेरा भगवा झंडा हो, मेरा ही झंडा सबसे ऊंचा रहे। ये तो फंडामेंटलिज्म है भी नहीं। ये तो वही है कोरा, खोखला, अति प्राचीन पाशविक अहंकार। उसे अपने से जुड़ी हर चीज को ऊंचा बोलना है, इसलिए नहीं कि वो चीज ऊंची है, इसलिए क्योंकि वो चीज उसकी है। और वो चीज अगर वास्तव में ऊंची हो गई, जो कि वो है, धर्म की यदि बात करें तो धर्म वास्तव में बहुत ऊंचा होता है। वो चीज अगर वास्तव में वो पकड़ना चाहे तो उसकी पकड़ में आएगी भी नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति स्वयं बहुत नीचा है। लेकिन इसे उस चीज को पकड़ कर रखना है, वो भी स्वयं को प्रमुख बना के, स्वयं को प्रधान बना के। तो ये कभी ऐसा भी नहीं करता कि वो चीज जितनी ऊंची है उतना ऊंचा खुद भी उठ जाए। उस चीज को पकड़ने के लिए भी एक स्वयं ऊंचा नहीं उठता, उस चीज को नीचे गिराता है। तो जिनको आप धार्मिक रूप से कट्टर लोग बोलते हो, ये तो धर्म को भी बर्बाद करते हैं ताकि धर्म इनकी मुट्ठी में रह सके। समझ में आ रही है बात? एक कट्टर आदमी होगा,
ये तीसरी चौथी बार दोहरा रहे हैं, लेकिन समझना जरूरी है। एक कट्टर आदमी होगा जो धर्म से संबंधित रहने के लिए अपने आप को धर्म की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये एक आदमी है। और दूसरा होगा जो धर्म से संबंधित रहने के लिए धर्म को अपनी निचाइयों पर गिरा लेगा, ये दूसरा आदमी है। हम कह रहे हैं 1000 में से 999 कट्टर लोग दूसरी श्रेणी के होते हैं। उन्हें स्वयं नहीं ऊंचा उठना, वो अपने तल पर धर्म को गिरा लेते हैं और फिर उसी तरह के धर्म का वो प्रचार करते हैं। और यदि वो पाएं कि कहीं पर वास्तविक धर्म का अनुष्ठान हो रहा है तो उनको तकलीफ भी फिर बहुत होती है। तो इसीलिए ये जो धार्मिक रूप से कट्टर आदमी है, एक और रोचक बात, ये वास्तविक धर्म का दुश्मन बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक कट्टर मुसलमान है तो वो हिंदू धर्म का दुश्मन बन जाएगा ना। मैं कह रहा हूं कि वो अपने ही धर्म का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार और उसकी सुविधा में तो धर्म का वही संस्करण है जो उसकी ही निचाई का है। अगर कहीं धर्म का कोई ऊंचा रूप चल रहा है तो वो ऊंचा रूप इस धार्मिक कट्टर आदमी के लिए खतरा है, ये उस ऊंचे रूप को खत्म करेगा। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार की कट्टरता उदाहरण के लिए जब बढ़ी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तो वहां पर अन्य धर्मों के लोग तो वैसे ही नहीं थे, उनको सबको मार दिया था, भगा दिया था। बहुत छोटी तादाद में बचे थे वहां पे हिंदू और सिख। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सब सूफियों को मार मूर के फिर खत्म कर दिया, क्योंकि सूफियों का जो धर्म है वो इन कट्टरपंथियों के धर्म से ऊपर का है। अब सूफी किसी अन्य धर्म के अवलंबी नहीं हो गए, वो भी इस्लामी ही हैं, लेकिन उन्हें सूफियों से भी समस्या थी, क्योंकि सूफी इस्लाम के उस संस्करण पे नहीं चल रहे थे जिस पर ये चलना चाहते थे। तो ऐसा भी नहीं कि उन्हें अपने धर्म से भी प्रेम हो, उन्हें अपने धर्म के भी उस रूप से प्रेम है जो उनके तल का हो। उससे ऊंचे तल का उन्हें अपने धर्म में भी कोई मिलेगा तो उसको भी मार डालेंगे। और यह बात ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों और इस्लाम पर लागू होती है, सब पर लागू होती है। लेकिन आचार्य जी, ये जो बीच में ये जो मैं जो दूसरी श्रेणी व्यक्ति उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो आप जो उनकी जो व्यक्त कर रहे हैं वैसे ही है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि उनकी ये जो अंधविश्वास है, धर्मांधता है, इसके कारण मुझे असुरक्षा महसूस हो रही है। आप सीधे कहें कि मुझे जान का खतरा लग रहा है, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? वो तो उनमें तो चेतना नहीं है, धर्मांध है, वो तो जड़ बुद्धि है। लेकिन इस अवस्था में मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए क्या करूं? यदि इस अवस्था में मैं भी एक सात्विक भाव से किसी संगठन बनाता हूं या उसका हिस्सा बन जाता हूं, तो क्या ये सही है क्या? ये थोड़ा पता नहीं, हो सकता है कि आपकी कुछ स्थिति हो, मैं उसके विवरण जानता नहीं विस्तार से, पर जान का खतरा लग रहा है, ये थोड़ा सा सुनने में मुझे विचित्र लग रहा है। भारत में मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति है, और है भी तो बहुत जगहों पर कहीं इक्का दुक्का ऐसा होगा। मुझे तो जान का खतरा लगेगा तो मैं 100 नंबर डायल करूंगा, मैं उसमें संगठन और ये सब काहे को करूंगा भाई? कुछ बातें हैं जो इस देश में अच्छी हैं आधारभूत रूप से, उनमें से एक है इस देश का संविधान, दूसरे हैं यहाँ के कानून जो कि सब संविधान के नीचे ही आते हैं। हाँ, उन कानूनों का पालन न होता हो वो अलग बात है, व्यवस्था सुचारू रूप से न चलती हो अलग बात है,
लेकिन अगर मैं ये सलाह देने लग जाऊं कि जो भी व्यक्ति कहीं पर भी असुरक्षित महसूस कर रहा है वो एक प्राइवेट मिलिशिया बना ले, तो ये तो बड़ी गड़बड़ बात हो जाएगी। और इस तरह का कार्यक्रम चल चुका है पहले, बिहार में खूब चला था। वहां पर तथाकथित ऊंचे वर्गों की एक सेना होती थी और तथाकथित नीचे वालों की एक सेना होती थी, और वो आपस में धनाधन फायरिंग करते रहते थे। ये मुश्किल से अभी 15-20 साल पहले तक की बात है कोई बिहार से? स्मरण है ना? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में अभी भी वो चल ही रहा है, जहां पे जो लोग अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे थे या वंचित महसूस कर रहे थे, उन्होंने अपनी सेना ही बना ली। अब जो लोग कहें कि हमें अपने मोहल्ले में खतरा लग रहा है, वो अपनी अपने गुट या सशस्त्र सेनाएं बनाने लग जाएं, तब तो चल चुका देश। या आपको अगर खतरा लग रहा है तो पुलिस किस लिए है, कानून व्यवस्था किस लिए है? कुछ अगर करना भी है तो धरना प्रदर्शन करके या जोर आजमाइश करके कानून व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया जाएगा ना। मैं ये सलाह कैसे दे दूं कि चलो सब लोग सशस्त्र रूप से संगठित हो जाओ, हथियार उठाओ? ये सलाह देते ही तो फिर मेरे देश का क्या होगा? कैसे बचाएंगे उसके 100 टुकड़े होने से? और ये चीज बहुत जल्दी आतंकवाद में परिणित नहीं हो जाएगी, इसका क्या भरोसा है? क्योंकि जहां कहीं भी आतंकवाद शुरू होता है, वो शुरुआत उसकी ऐसे ही होती है कि हम खतरे में हैं इसलिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। कोई ये थोड़ी बोलता है कि हम हिंसक हैं, दूसरे को मारने के लिए हथियार उठा रहे हैं। जहां कहीं भी आतंकवाद फैला है या विघटनकारी ताकतें खड़ी हुई हैं, वहां यही बोल के खड़ी हुई है ना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम खतरे में हैं, तो चलो हथियार उठाओ। और फिर उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों की और अपने अलग देश की भी मांग कर दी है। तो मैं इस मांग को अगर सुनने लग गया तो फिर तो भारत देश ही खतरे में पड़ जाएगा। ये मतलब विचित्र लग रहा है सुनने में। अब आप इसके विरुद्ध बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, मुझे मालूम है। इस देश की 80% आबादी को इतना बड़ा खतरा है। हम 1%, 2% वाले अल्पमत अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हर 5 आदमी में से जो 4 आदमियों का वर्ग है, उसे उस 5वें आदमी से बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो 4 लोग हैं, ये कह रहे हैं आओ गुटबंदी करें, संगठित हो जाएं, हथियार उठाएं। नहीं, बात रोचक है और ज्यादा रोचक हो जाएगी अगर सच्ची हो। मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं इन मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूं कि मोहल्ला स्तर पर कौन किसका शोषण कर रहा है इत्यादि, तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात सचमुच सही है तो और रोचक हो जाएगी। मैं उसमें यह भी जानना चाहूंगा कि वो 5वां आदमी कितना बलवान है कि 4-4 को, बड़ा जबरदस्त आदमी होगा, बिल्कुल रजनीकांत, कि 4 खड़े रखे और चारों को धुन रहा है। 5 में से 4 समझ रहे हो ना, 80%। और ये 4 कैसे हैं? उन्हीं जैसे जिनको रजनीकांत धुनता है। उनकी शक्लें कैसी होती हैं? तो आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी शक्ल उनके जैसी है जिन्हें रजनीकांत धुनता है? शर्म नहीं आती क्या ये बोलते हुए? कैसे लोग हो भाई? क्या हम इतने डर गए हैं? किससे डर गए हो? 4 लोग डर गए 5वें आदमी से। कैसे हो? नौखली में दंगे हुए थे, महात्मा गांधी वहां गए और वहां पर यही हुआ था कि मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी थी और उनको मार दिया था और उस क्षेत्र से भगा दिया था, तो भाग गए थे। तो उसके बाद बोलते हैं कि एक हिंदू होने के नाते मैं
आज साफ साफ कह रहा हूं कि एक आम हिंदू कायर होता है और एक आम मुसलमान गुंडा होता है। ये सीधे सीधे उनके शब्द हैं, उद्धृत कर रहा हूं। द कॉमन मुस्लिम इज अ बुली एंड द कॉमन हिंदू इज अ कावर्ड। और फिर बोले आगे कि दोनों को शर्म आनी चाहिए। हिंदू को शर्म आनी चाहिए कि वो इतना कायर क्यों है, और मुसलमान को शर्म आनी चाहिए कि वो इतना गुंडा क्यों है। महात्मा गांधी के शब्द हैं। अध्यात्म कायरता सिखाता है क्या? ये कायरता कहां से आ गई? असुरक्षित महसूस करता हूं। वो भी तब जबकि दुनिया भर के सारे हिंदू एक ही देश में सघनता से मौजूद हैं। और कहीं ऐसा होता कि ये जो 100-110 करोड़ हिंदू हैं दुनिया में, ये 80 देशों में बिखरे हुए होते और हर देश में इनकी तादाद 2%, 5%, 10%, 15% होती, तब ये क्या करते? जहां ये 80-82% हैं, वहां तो ये कहते हैं हम बड़े असुरक्षित हैं, बड़े असुरक्षित हैं, और कहीं 5-10% होते तो क्या करते? कुछ नहीं होता। जहां पर 1% हो, 2% हो, वहां के तो तुम प्रधानमंत्री बन के बैठ रहे हो। हाँ, ऋषि सुनक। और जहां 80-82% हो, वहां कहते हो बड़ा खतरा है। कैसे हो गया खतरा? या तो ये खतरा काल्पनिक है, और अगर काल्पनिक नहीं है तो बात और खतरनाक है। या तो ये खतरा सिर्फ एक कल्पना है, और अगर कल्पना नहीं है तो बड़ी कायरता है। ये कायरता क्यों है भाई? ये गीता का देश है ना, हमारे पूज्य कृष्ण है ना। तो जहां मूल बात ही यही थी कि लड़ जाना है, युद्धस्व, वहां ये कायरता कहां से आ गई कि हम 80-82% है लेकिन फिर भी डर के कांपे जा रहे हैं। बिल्कुल मुझे मालूम है इस पर बहुत सारा प्रतिवाद आ सकता है। कहेंगे देखिए हम उस मोहल्ले की बात कर रहे हैं जहां मामला 80-20 का नहीं है, 50-50 का है। हम बात कश्मीर की कर रहे हैं, देखिए क्या हुआ था हमारे साथ। हम बात केरल की कर रहे हैं। अरे आप कहीं की भी बात कर रहे हो, इंसान तो इंसान है ना। 1%, 2% भी बहुत होता है। सिख गुरुओं का देश है ना ये, उनको भूल गए? वो कभी भी बहुमत में थे क्या? बहुमत में थे क्या? लेकिन वीरता कभी संख्याएं नहीं गिनती। वीरता तो कहती है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, और आप 80% होके भी घबराते हो। चलिए 80 नहीं हो, 50-50 हो, चलिए 50 भी नहीं हो, आप जहां रहते हो वहां आप 30% ही हो, 70% आपको लगता है कि आपके दुश्मन बैठे हैं सारे, तो 30% भी तो बहुत होता है। काहे को डर रहे हो? 30% कम होता है क्या? आप 30% होकर के घबरा रहे हो, और जिनसे घबरा रहे हो वो 15-20% है, तब भी आपके अनुसार वो आप पे चढ़े आ रहे हैं। अध्यात्म मन को एक सहज साहस देता है। सहज साहस आक्रामक नहीं होता। सहज साहस में एक निर्भयता होती है, हिंसा नहीं। मैं यहां तक कहूंगा कि सहज साहस में तो करुणा आ जाती है, कंपैशन। झूठा आत्मविश्वास नहीं,
एक शांत मौन सहज साहस, जिसे कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे को अपना दुश्मन मानने की। और अगर कोई उस पर आक्रमण करता भी है तो कहता है ठीक है, बिना डरे सामना कर लेंगे। आध्यात्मिक आदमी को न तो आप हिंसक पाओगे कि वो दूसरे पर आक्रामक हो रहा है, न आप उसे डरा हुआ पाओगे। न वो डरता है न वो डराता है। पर हम ऐसे लोग हैं जो डरे हुए भी हैं और डराते भी हैं। डरे हुए हैं तो फिर इसीलिए कोई अत्याचारी आकर के हमारा शोषण कर जाता है, और इतिहास में कितनी ही बार बाहर से अत्याचारी आए हमारा शोषण कर गए, क्योंकि हम डरे हुए लोग हैं। और डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि धरती भले ही ये कृष्ण की हो, पर कृष्ण की गीता से हमने कोई मतलब नहीं रखा। और जहां गीता नहीं है वहां डर तो होगा ना। तो हमारा शोषण भी हुआ और हमने शोषण किया भी खूब है। हमने शोषण किया किसका खूब? हमने अपने ही धर्म भाइयों का शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाहर वाले आकर के आपका शोषण करते रहे तो आपने पलट करके कहा मेरे ही घर के अंदर जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जो कमजोर हैं, मैं उनका शोषण कर दूंगा। वाह! और जिसको आप एक आम हिंदू सांस्कृतिक परिवार बोलते हो, उसकी आज भी लगभग यही दशा रहती है, कुछ अपवादों को छोड़कर। डरपोक से होंगे, घर घुसने से होंगे, जो घर के मर्द लोग होंगे वो ऐसे ही होंगे। बाहर वाला कोई आकर के जरा सा डांट दे तो तुरंत घर के अंदर छुप जाएंगे, कहेंगे आक्रमण हो गया, हम पे आक्रमण हो गया, खिड़की दरवाजे बंद करो रे। लेकिन घर में ही जो कमजोर लोग होंगे उन पे चढ़ के बैठेंगे। यही तो है ना। और घर के ही उन कमजोर वर्गों को कभी हम कह देते हैं कि महिला है, कभी हम कह देते हैं कि नीची जात का है। जिनसे लड़ लेना चाहिए उनसे लड़ने की हिम्मत नहीं, तो सारी दबंगई और सारी मर्दानगी किस पर दिखा दी? अपने ही भाइयों पे दिखा दी। उन्हीं का शोषण करते रहे, उन्हीं पे चढ़ के बैठ गए। उनके लिए हम बड़े दबंग निकले। और जिससे लड़ लेना चाहिए था उसके सामने मैदान छोड़ छोड़ के भागते रहे। एक के बाद एक बर्बर, हिंसक, जाहिल और जालिम दोनों इस किस्म की सेनाएं आती रहीं और भारत को लूटती रहीं। और कुछ अपवादों को छोड़कर हम कभी उनका डटकर सामना नहीं कर पाए। परास्त करना तो दूर रहा। सारी चौधराहट हमारी निकली किस पर? कि गांव में उनका कुआं अलग बना दो, उनका मंदिर अलग बना दो, उनका शमशान अलग बना दो। इस चीज में हम बड़े हुनरमंद और बड़े ताकतवर निकले। वाह, क्या हुनर दिखाया। आप ऐसे घर की कल्पना कर पा रहे हैं? जो एक औसत हिंदू सांस्कृतिक घर है, जहां बहुत एकदम सब कुछ सांस्कृतिक हिसाब से होता है, और उतना ही वहां डर भी है। अब ये मुझे तर्क मत देने लग जाएगा कि हमारा घर ऐसा नहीं, आपका घर ऐसा नहीं है, तो बधाई हो आपको। मैं खुद चाहता हूं कि ऐसा घर किसी का ना हो। और ये मेरे लिए भी बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के बहुत घर होते हैं। मैं उन घरों की बात कर रहा हूं, एकदम सांस्कृतिक, वहां पे जो पिताजी और दादाजी एकदम कड़क, एकदम कड़क। और आमतौर पे जो टायर 2 टायर 3 सिटीज होती हैं, थोड़े छोटे शहर और कस्बे और गांव, वहां पर इस तरह के घर थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। मेट्रोज में नहीं मिलेंगे इतने।
तो पिताजी दादाजी एकदम कड़क, लेकिन छोटा शहर है, वहां पे सब ये दबंग और बाहुबली और गुंडे किस्म के लोग भी मिलते हैं। ये सब चलता है छोटे शहरों में, भैया जी दबंग। ये आपको बेंगलोर में थोड़ी मिलेंगे भैया जी दबंगई करते हुए, कि पान चबा रखा है और खुली जीप में बैठे, एक टांग बाहर लटका रखी है, इधर उधर पीक मार रहे हैं। ये सब छोटे शहरों में ही रहता है, खासतौर पे उत्तर भारत में। तो इस तरह के दबंग जब आ जाते हैं तो घर के पिताजी और दादाजी की क्या हालत होती है? आए भैया जी, आइए भैया जी, चाय पियेंगे, क्या पियेंगे? अब भले वो जो दबंग आया है वो अंदर आकर के भैया जी की लड़की छेड़ जाए, भैया जी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, इनकी पिताजी की दादाजी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वहां कुछ कर पाए, क्योंकि भाई वो शहर के मोहल्ले के बाहुबली है ना, उनके सामने मुंह नहीं खुलेगा। भैया जी आए और पिताजी दादाजी वैसे घर के अंदर बड़े खूंखार हैं, लेकिन भैया जी आए और घर में आकर के घर की बेटी को छेड़ गए। पिताजी दादाजी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब वो चले जाएंगे वहां से भैया जी, तो उसी बेटी को लगेंगे पीटने, कहेंगे तू सामने काहे आई, तू ही छिनाल है। और सामने आई थी तो पूरा पर्दा करके आती, एकदम पूरा ढक के आती। तेरा थोड़ा सा गला दिख रहा था ना, इसीलिए भैया जी उत्तेजित हो गए। और मैं इतना बता दूं, इस घर में संस्कृति के लिए स्थान हो सकता है, उपनिषदों के लिए नहीं होगा, वेदांत के लिए और गीता के लिए नहीं होगा। हां, संस्कृति के लिए वहां पूरा स्थान होगा, एकदम संस्कारी घर होगा ये। जितनी भी उच्च संस्कार की चीजें हैं सब वहां पाई जाएंगी। शुचिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, कोई भी तथाकथित गलत काम वहां नहीं होता होगा, सब रोज नहाते होंगे, एकदम धुले कपड़े पहनते होंगे, नियत समय पर पूजा अर्चना आराधना करते होंगे। जितने भी संस्कारी तत्व हैं वो सब वहां पाए जाएंगे। बस वहां आप ये नहीं पाएंगे कि दो लोग बैठ करके गीता को वास्तव में समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो वहां आपको नहीं मिलेगा। और इसका फिर नतीजा यही होता है कि जब कोई बाहर से दबंग आता है तो आप ये भी नहीं कर पाते कि अपनी बेटी की सुरक्षा भी कर पाएं। और कायरता इतनी सघन कि फिर उसके जाने के बाद पीटते भी आप अपनी बेटी को ही हैं। और यही हुआ है, देश के जिन हिस्सों पर सबसे ज्यादा आक्रमण हुए उन्हीं हिस्सों में आप पाएंगे कि महिलाओं का दमन आज सबसे ज्यादा है। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं सुना रहा था अभी, ये जो मैं कहानी बता रहा था ये एकदम सांकेतिक थी। जो लोग जीवन को थोड़ा समझते हैं और जिन्हें इतिहास की कुछ समझ है वो बिल्कुल पहचान गए होंगे। सेक्स रेशियो एट बर्थ जानते हैं ना क्या होता है? कि बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें लड़के और लड़की का अनुपात क्या है, वो देश में किन हिस्सों में एकदम कम है। ठीक उन्हीं हिस्सों में जहां से वो बाहर वाले भैया जी आए थे और खूब पीटे थे। पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा जो घर की लड़की है उसका शोषण हुआ। आप दक्षिण में जाइए तो वहां की संस्कृति बहुत उदार है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की अपेक्षा बहुत खुली, साफ और उदार संस्कृति है। आप बेंगलोर चले जाइए, पुणे चले जाइए, बंबई चले जाइए, वहां आप रात में 3 बजे भी पाएंगे कि लड़कियां आराम से अपनी पसंद की पोशाकें पहनकर सड़क पे घूम रही हैं, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। और वहां जो आप ये उत्तर भारतीय हिंसा होती है वो भी नहीं पाएंगे। और जो उत्तर भारतीय ये ग्लांस होती है,
कि कपड़े छेद करके शरीर में घुस जाए, वो भी आपको दक्षिण में नहीं मिलेगी। या मैं कल्पना कर रहा हूं दक्षिण के बारे में? कोई रहा है इन शहरों में जिनकी बात करी मैंने? ठीक बोल रहा हूं कि गलत? यहां आप जरा गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहां तक कि दिल्ली में भी या गुड़गांव में आप रात में 2-3 बजे टहलते हुए सड़क पर सुरक्षित अनुभव कर सकती हैं। बल्कि यहां पे तो कोई अगर लड़की हो, युवा हो और सड़क पर टहल रही हो तो 2-4 आकर के बगल में गाड़ी रोक देंगे, पूछेंगे ये रेट बता अपना। और आप बंबई चले जाइए, वहां आप देखेंगे कि यहां तो कुछ और ही है। लड़कों से ज्यादा लड़कियां आराम से अपना टहल रही हैं। और वो जिन कपड़ों में टहल रही होती हैं, वो कपड़े पहनने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकती है उत्तर की लड़की। उसने पहने नहीं कपड़े के, जितने पहने भी हैं उतने भी उतर जाएंगे। आसपास के सारे जो गिद्ध हैं आकर के सब नोच लेंगे और इल्जाम भी उसी लड़की पे लगाएंगे। कहेंगे है ही ऐसी, तभी तो ऐसे घूम रही थी, हमने कुछ गलत क्या किया? अध्यात्म आपको वो साहस देता है जो आपको बड़े से बड़े दुश्मन के सामने निर्भीक बनाता है और छोटों और कमजोरों के प्रति बहुत शांत और सहिष्णु बना देता है। आप ऐसे हो जाते हो कि सामने कोई मौत की तरह भी खड़ा हो तो उसके सामने झुकोगे नहीं, और सामने कोई बिल्कुल लाचार और दयनीय और कमजोर हालत में भी हो तो आप उसका शोषण करोगे नहीं। तब आपके सामने अगर कोई लाचार हालत में खड़ा हो तो वो आपके लिए शोषण का नहीं, कर्तव्य का अवसर बन जाता है। आप कहते हो इस समय पर मौका तो मुझे मिला है, पर मौका मुझे यह नहीं मिला है कि मैं इसका शोषण कर दूं। मौका मुझे यह मिला है कि मैं इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करूं। हां, यह है मौका। कोई मिल गया है कमजोर, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। और कायर और अधार्मिक आदमी की पहचान यह होती है कि कोई मिल गया दबंग और बलशाली तो तुरंत उसके सामने हे, और जहां कोई कमजोर दिखा उस पर बिल्कुल चढ़कर बैठ जाओ। कोई बड़ा देश आक्रमण कर रहा हो, उसको जवाब देने की हिम्मत मत रखो, तो अपने ही देश में जो कमजोर वर्ग हैं उनका कर डालो पूरा शोषण। और शोषण करना है किसी का तो पहले यह बताना पड़ेगा ना कि वही नालायक है। हम थोड़ी उसको मारने गए थे, वही आया था पहले हमको मारने। और मैं यहां किसी समुदाय का पक्ष लेके नहीं बोल रहा हूं। निश्चित रूप से नालायकी हर वर्ग में होती है, और मैं ये मानने को भी तैयार हूं कि जो इस देश का अल्पसंख्यक है, हो सकता है कि वो ज्यादा हिंसक हो बहुसंख्यक की अपेक्षा। ऐसा बिल्कुल संभव है। कि वहां शिक्षा कम हो, कट्टरता ज्यादा हो, हिंसा ज्यादा हो, ऐसा बिल्कुल संभव है, मानता हूं। लेकिन वहां जो है सो है। मैं पूछ रहा हूं हम में क्या है कि 4 एक से डरे पड़े हैं।
ये जो बात बोली है ये चुभेगी बहुत लोगों को। हो सकता है यहाँ पर आप बैठे हैं, आप लोगों को फिर भी स्वीकार हो जाए, क्योंकि यहाँ आमने सामने बैठकर बात हो रही है। माहौल अभी यहाँ ऐसा है कि आप ध्यान से सुन पा रहे हैं और सद्भावना से समझ पा रहे हैं। यही बात जब छपकर लोगों तक पहुंचेगी तो बहुत तर्क आएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूं तर्क सब गलत होंगे, मैं कह रहा हूं मैं जो केंद्रीय बात कह रहा हूं वो समझे या नहीं। मेरे तर्कों को मत काटो, कोई भी तर्क काटा जा सकता है, मेरे भी सारे तर्क काटे जा सकते हैं, पर जो मैं केंद्रीय बात कह रहा हूं वो समझे कि नहीं समझे। अध्यात्म आदमी को निर्भीक बना देता है। अपने जीवन में यदि आप भय पाएं तो उसकी एक ही वजह होगी, सांस्कृतिक हैं आप, आध्यात्मिक नहीं हैं। और संस्कृति भी बल्कि ऐसी पकड़ रखी है जो अध्यात्म की कोई जरूरत ही नहीं मानती। वो कहती है संस्कृति तो है ना, वो काफी है। और जब तक आप सांस्कृतिक बने रहेंगे और अध्यात्म से दूर रहेंगे, तब तक ये डर और आतंक मन में बना ही रहेगा। मैं चाहता नहीं था ये सब बोलना, इसीलिए मैंने आपके प्रश्न के इस हिस्से का उत्तर नहीं दिया था। जो ज्यादा सारगर्भित बात थी वो मैंने पहले बोल दी थी, पर आपने दोबारा पूछा तो मुझे बोलना पड़ा। देखिए, जिससे कोई लेना देना नहीं होता है ना, आदमी उसके बारे में फिर कुछ बोलता भी नहीं है। इस राष्ट्र से प्रेम है और गीता से प्रेम है, और आप सब अपने आप को इसी राष्ट्र का बोलते हैं और गीता का बोलते हैं, इसलिए आपसे कुछ बातें कह देता हूं।